सोचिए, अगर हमें पता चले कि जिस सच्ची सफलता के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, उसके लिए असल में किसी संघर्ष की जरूरत ही नहीं है, तो कैसा रहेगा? आज हम एक ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं जो कामयाबी को लेकर हमारी बरसों पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। यह विश्लेषण दीपक चोपड़ा के उस बेहद प्रभावशाली नजरिए पर आधारित है जो हमें बताता है कि बिना थके, बिना किसी बर्नआउट के हम अपने सबसे ऊंचे मुकाम कैसे हासिल कर सकते हैं। अब ये जो शुरुआती विचार है ना, ये उस थका देने वाले हसल कल्चर को सीधे सीधे चुनौती देता है जिसका हम रोज सामना करते हैं। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि कामयाबी और पैसा तो बस दिन रात खटने से, तनाव झेलने से या दूसरों को पीछे छोड़ने से ही मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना रातों की नींद उड़ाए कुछ हासिल ही नहीं हो सकता। लेकिन सच मानिए, इसके एकदम उलट एक बहुत ही शांत और नेचुरल रास्ता भी मौजूद है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस गहरे और बिल्कुल अलग नजरिए को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम सच्ची सफलता की नई परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर क्षमता की नींव, कर्म और न्यूनतम प्रयास, उसके बाद इरादा और वैराग्य, और आखिर में बात करेंगे धर्म और हमारे अंतिम उद्देश्य की। तो चलिए सीधे पहले भाग पर चलते हैं, सच्ची सफलता की नई परिभाषा, जो इस रोजमर्रा की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां, बैंक बैलेंस या कोई बड़ा पद नहीं होता। असली सफलता है हमारी खुशी का लगातार बढ़ना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी एक मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपने आज के सुकून की बलि चढ़ा दें। ये तो एक सफर है अपनी रचनात्मक आजादी का, अपनी भलाई का और हमारे भीतर छिपी उस दिव्यता को बाहर लाने का। ये बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के बहुत ही सहज तरीके से अपने लक्ष्यों को पाने की कला है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में पावर ढूंढते हैं, जैसे कोई रुतबा या दूसरों की वाहवाही। इसे हम वस्तु संदर्भ या ऑब्जेक्ट रेफरल कह सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह हमेशा एक छिपे हुए डर पर टिका होता है कि कहीं ये सब छिन ना जाए। इसके ठीक उलट होता है आत्म संदर्भ यानी सेल्फ रेफरल। जब हम अपने भीतर की असली ताकत को पहचान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से अप्रूवल लेने का डर ही खत्म हो जाता है। हम किसी भी तरह की आलोचना से मुक्त और निडर हो जाते हैं, और यही हमारी वो पक्की असली ताकत है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। सफलता की इस नई परिभाषा को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, क्षमता के नींव, जहां हम पहले 2 नियमों को समझेंगे। ऋग्वेद का ये बेहद खूबसूरत और प्राचीन ज्ञान हमें शुद्ध क्षमता के नियम से मिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जो मूल अवस्था है वो सिर्फ शुद्ध चेतना और असीमित रचनात्मकता है। ये जो अव्यक्त ऊर्जा है ना, ये बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है। इस पर अभी कोई चित्र तो नहीं बना है, लेकिन इसमें दुनिया की हर खूबसूरत तस्वीर बनने की संभावना जरूर मौजूद है। हम भी ब्रह्मांड की इसी अनंत ऊर्जा का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि इस अनंत संभावनाओं वाली स्थिति तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी होंगी, जैसे कि दिन में कुछ वक्त मौन में बिताना और प्रकृति के साथ जुड़ना। एक और बहुत जरूरी चीज है नॉन जजमेंट, यानी निर्णय न लेने का अभ्यास। हमारा दिमाग हर चीज को सही या गलत में बांटने का इतना आदी हो चुका है कि वो थकता ही नहीं है। लेकिन जब हम हर बात को जज करना छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग का शोर शांत हो जाता है और हम अपनी असली क्षमता से जुड़ पाते हैं। और यहीं से हम सीधे देने के नियम की ओर आ जाते हैं। चाहे पैसा हो, प्यार हो या ज्ञान, अगर हम इन्हें सिर्फ अपने पास इकट्ठा करके रख लेंगे तो इनकी जीवन शक्ति ही रुक जाएगी। इन्हें तो एक बहती नदी की तरह होना चाहिए। अगर नदी का पानी एक जगह रुक जाए तो वो दलदल बन जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हम इन चीजों को रोक लेते हैं तो वो जीवन में कोई नयापन नहीं लाती। इनका लगातार बहते रहना बहुत जरूरी है। इस नियम को अपनी जिंदगी में उतारना बहुत ही आसान है। बस हमें यह तय करना है कि हमारी हर मुलाकात खुशी देने और पाने का एक मौका बन जाए। और ध्यान रहे, उपहार का मतलब हमेशा कोई महंगी चीज या पैसा देना नहीं होता। सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी को दी गई एक सच्ची मुस्कान, एक दुआ या किसी की दिल से की गई तारीफ भी एक बहुत बड़ा उपहार है। साथ ही दूसरों से या प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिले उसे पूरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना भी उतना ही अहम है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, कर्म और न्यूनतम प्रयास, जो नियम 3 और 4 को कवर करता है। देखते हैं कि हमारे चुनाव हमारी वास्तविकता को कैसे बनाते हैं। कर्म शब्द सुनते ही कई बार हमें लगता है कि ये कोई रहस्यमयी सजा है जो हमें ऊपर वाला देता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो हमारी अपनी आज़ादी है जो हमें सचेत होकर फैसले लेने का हक देती है। हम हर पल कोई ना कोई चुनाव कर रहे होते हैं।
हमारी आज की जिंदगी हमारे कल के फैसलों का ही नतीजा है, और आज हम जो भी चुनेंगे वही हमारा कल तय करेगा। अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जब भी जिंदगी में कुछ मुश्किल आए तो बजाय परेशान होने के खुद से ये पूछिए कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं। इस तरह हम दर्द को भी आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लेते हैं। इसके अलावा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या मेरे इस कदम से सभी को खुशी मिलेगी। अगर जवाब हाँ है तो वो बिल्कुल सही कर्म है। लाओ त्सु का ये विचार न्यूनतम प्रयास के नियम को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जरा सोच कर देखिए, प्रकृति में कोई भी काम जोर जबरदस्ती से नहीं होता। घास कभी उगने की कोशिश नहीं करती, वो बस नेचुरली उगती है। मछलियां तैरने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करती, वो उनका स्वभाव है। इसी तरह सफलता का रास्ता भी हमारे लिए प्राकृतिक होना चाहिए। हमें जबरदस्ती हालातों से लड़ने के बजाय जीवन के बहाव के साथ चलना सीखना होगा। कम से कम प्रयास के इस नियम को अपनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है हर बात पर खुद को सही साबित करने की जिद को छोड़ देना। जरा सोचिए, अपनी बात को ऊपर रखने की बहस में हमारी कितनी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जब हम हालातों को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे वो हैं, बिना किसी को दोष दिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हमेशा डिफेंड करने की आदत छोड़ देते हैं, तो हमारे काम बिना किसी रुकावट के अपने आप पूरे होने लगते हैं। चलिए अब चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, इरादा और वैराग्य। ये नियम 5 और 6 हैं जो हमें एक ऐसा मजबूत माइंडसेट देते हैं जिससे हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम मानो इस ब्रह्मांड के एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं। हमें बस ध्यान के दौरान उस मौन में अपना एक हल्का सा इरादा छोड़ना होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी उपजाऊ जमीन में एक बीज बोना। बीज बोने के बाद हम उसे रोज खोद कर नहीं देखते कि वो उगाया नहीं, राइट? बस हमें भी अपना इरादा तय करके कैसे होगा वाली चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ देनी चाहिए। और यहीं पर काम आता है वैराग्य का नियम। अब वैराग्य का मतलब अपनी इच्छाओं को मारना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है किसी खास नतीजे या चीज से चिपके रहने की जिद को छोड़ देना, जैसे कि मुझे बस यही घर चाहिए या इतना ही बैंक बैलेंस चाहिए। जब हम इस अनिश्चितता को खुशी खुशी अपना लेते हैं, तभी हमारे लिए अनंत रास्ते खुलते हैं। अगर हम सिर्फ एक ही तय नतीजे पर अड़े रहेंगे तो शायद हम उन बेहतरीन रास्तों को खुद ही बंद कर देंगे जो ब्रह्मांड हमें देना चाहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, धर्म और हमारा अंतिम उद्देश्य यानी नियम 7। ये नियम हमें बताता है कि हम इंसान नहीं हैं जिन्हें कभी कभी कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है, बल्कि हम असल में आध्यात्मिक प्राणी हैं जो इंसानी अनुभव लेने इस दुनिया में आए हैं। धर्म का सीधा सा मतलब है हमारे जीवन का उद्देश्य। हम सभी के पास कोई ना कोई ऐसी खास, बिल्कुल अनूठी प्रतिभा है जो सिर्फ हमारे पास है, और हम यहाँ एक खास मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। जब हमारी वो खास काबिलियत और इंसानियत की ज़रूरत ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सच्ची सफलता और असीमित धन अपने आप हमारी ज़िंदगी में खींचे चले आते हैं। इसके लिए हमें बस अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। रोज़ सुबह उठकर खुद से ये पूछने के बजाय कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, हमें ये सोचना शुरू करना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों के काम आ सकता हूँ या मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। जिस दिन ये सवाल बदल गया, समझिए कामयाबी का दरवाज़ा खुल गया। ये जो सारी गहरी बातें हमने जानी, लेखक का मकसद इन्हें सिर्फ किताबों के पन्नों तक समेट कर रखना नहीं था। उनका विजन था एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाना जहां लाखों लोग हर दिन हफ्ते के किसी एक आध्यात्मिक नियम पर एक साथ फोकस करें, ताकि ये नियम सिर्फ हमारी पर्सनल सक्सेस तक सीमित न रहें बल्कि पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। अगर आप इसका कोई जीता जागता सबूत देखना चाहते हैं तो बस अपने शरीर को ही देख लीजिए। हमारी बॉडी का एक एक सेल इन 7 नियमों को बिना चूके फॉलो करता है। एक हेल्दी सेल हमेशा पूरे शरीर की भलाई के लिए काम करता है। वो लगातार देता है और मानवियों की तरह पूछता है, मैं कैसे मदद करूं? लेकिन जो सेल सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों से तालमेल नहीं बिठाता, उसे विज्ञान में क्या कहते हैं? जी हाँ, कैंसर। ये बायोलॉजिकल सच्चाई इन आध्यात्मिक नियमों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम सब इस अनंत ब्रह्मांड में घूमने वाले तारों की धूल ही तो हैं जो एक छोटे से सफर पर निकले हैं। तो क्यों ना हम सब गहराई से इस बात पर विचार करें कि हम अपनी उन खास खूबियों का इस्तेमाल करके इस छोटे से सफर को कैसे यादगार बना सकते हैं। खुद से बस एक सवाल पूछकर देखिए, अगर जिंदगी में पैसे की बिल्कुल कोई चिंता ना हो तो वो कौन सा काम है जो आपको अंदर से खुशी देगा और उसके जरिए आप इस दुनिया की, इंसानियत की मदद कैसे कर सकते हैं?
जरा सोचिएगा।